नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पेशावर से मोहतरम नुअमान सलीम साहब ने सवाल किए हैं। उनका सवाल ये है कि दौरान नमाज जिस्म को कुजलाना कैसा है। उनका कहना है कि अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि वो नमाज के दौरान कभी इधर कुजली करते हैं, कभी इधर कुजली करते हैं, कभी इधर दाढ़ी के अंदर, कभी इधर उधर। तो अज़रुए शरीयत इसका क्या हुक्म है। तो याद रखें, मसला ये है कि बिला ज़रूरत एक बार कुजलाना भी मकरूह तहरीमी है और नमाज वाजिबुल इआदा है। हाँ, अगर कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए कि उसकी वजह से आपकी नमाज के अंदर यकसुई नहीं आती, आपकी नमाज के अंदर इत्मीनान नहीं आता, तो उस सूरत में एक दो बार कुजलाना बिला कराहत जायज़ है। लेकिन याद रखें, अगर एक ही रुकन के अंदर आपने 3 मरतबा जिस्म कुजलाने के लिए हाथ उठाया तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। और ये बात भी अपने जहन में रखें कि 3 दफ़ा हाथ उठाने से हर वक्त नमाज फासिद नहीं होती, बल्कि उस वक्त आपकी नमाज फासिद हो जाएगी अगर आपने एक ही रुकन के अंदर, मसलन आप एक रुकन के अंदर खड़े हैं, आपने कुजली के लिए हाथ उठाया और उठाने के बाद आराम से आपने कुजली किया, फिर आपने छोड़ दिया, फिर दोबारा आपने हाथ उठाया और उठाने के बाद आराम से कुजली किया, फिर छोड़ दिया, फिर तीसरी मरतबा आपने अगर हाथ उठाया कुजली करने के लिए और आराम से कुजली करने के बाद छोड़ दिया, तो याद रखें इस सूरत में आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एक मरतबा हाथ उठाया और 3 दफ़ा आपने कुजली किया तो उस सूरत में आपकी नमाज फासिद नहीं होगी। लेकिन याद रखें, इसका बेहतरीन इलाज ये है कि अगर नमाज के अंदर कोई ऐसी शदीद ज़रूरत पेश आ जाए कि इसके बगैर आपको सुकून नहीं आता, तो इस सूरत में आप नमाज को मुख्तसर करें, सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात पर इक्तिफ़ा करें, सुनन वगैरह को आप छोड़ दें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल